नमस्कार। इस वीडियो में आप समझेंगे घनाभाकार कमरे में आने वाले सबसे लंबे बांस की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमारे पास प्रश्न है, सबसे लंबे बांस की लंबाई क्या होगी जिसे घनाभाकार कमरे जिसका माप है 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा है में रखा जा सकता है। तो ये हमारे पास घनाभाकार कमरा है जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। इस कमरे में आने वाला सबसे लंबा बांस ये होगा। इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाया जाएगा। ये जो लंबाई है वो सबसे लंबे बांस की लंबाई है। यह घनाभाकार कमरे का क्या है? विकर्ण है। तो सबसे लंबे बांस की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम घनाभाकार कमरे का विकर्ण की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो सबसे लंबे बांस की लंबाई बराबर होती है विकर्ण की लंबाई के। घनाभाकार कमरे का जो विकर्ण होगा उसकी लंबाई इस प्रकार ज्ञात करते हैं, वर्गमूल लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। लंबाई का वर्ग जमा चौड़ाई का वर्ग जमा ऊंचाई का वर्ग, इनके योग के सारे का वर्गमूल कर दें तो हमें विकर्ण की लंबाई ज्ञात हो जाती है और वही सबसे लंबे बांस की लंबाई होगी। तो इस कमरे में आने वाले सबसे लंबे बांस की लंबाई हम ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास लंबाई 12 मीटर है, तो 12 का वर्ग यानी 12 का स्क्वायर, 6 है तो 6 का वर्ग और 4 का वर्ग। अब हम 12 का वर्ग करते हैं। 12 का वर्ग होता है 144, 6 का वर्ग होता है 36 और 4 का वर्ग होता है 16। 144 में 36 जोड़ेंगे 180, 180 में 16 जोड़ेंगे 196। तो 196 का जो वर्गमूल होता है 14। तो 196 का वर्गमूल 14। तो हमारे पास इस विकर्ण की जो लंबाई आई है वो कितनी आई है? 14 मीटर। यही क्या है? इस घनाभाकार कमरे में आने वाले सबसे लंबे बांस की लंबाई है। तो इस प्रकार आप घनाभाकार कमरे में आने वाले सबसे लंबे बांस की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।